नमस्कार। गुर्जर प्रतिहार राजवंश अपना कंप्लीट हो गया था और आज चौहान राजवंश की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे 2 वीडियो में इसे कंप्लीट कर लेंगे और फिर मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश है उसे शुरू करेंगे। सबसे पहले किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? किसने माना है? डॉक्टर भंडारकर, कनिंघम, डॉक्टर ओझा या सीवी वैद्य? डॉक्टर भंडारकर। चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत। ब्राह्मण वंशी मत किसने दिया? डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा। ये 2 तो खुद ही ब्राह्मण दिख रहे हैं। DR भंडारकर और कायम खां रासो। अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? कविचंद्र बरदाई ने। और नैणसी और सूर्यमल मिश्रण क्या थे इनके समर्थक? कि हाँ, चंद्र बरदाई सही बोल रहा है, अग्निकुंड से ही मानव उत्पन्न होते हैं। सिद्धांत किसने दिया था? चंद्र बरदाई ने। इसका ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। और समर्थक कौन है? नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। चंद्रवंशी मत किसने दिया? एक तो हांसी के शिलालेख में है, अचलेश्वर मंदिर का जो लेख है उसमें है। सूर्यवंशी मत किसने दिया? ये इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो। सुरजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति, बेदला शिलालेख और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इंद्र के वंशज का सिद्धांत किसने दिया? रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख। विदेशी मत किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड, VA स्मिथ और विलियम क्रुक। ये तीनों खुद विदेशी हैं और इन्होंने मत भी कौन सा दिया? विदेशी का मत। यदि आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस या पॉलिटिकल साइंस में से किसी के भी हाथ से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है? कौन सा ग्रंथ है जो चौहानों को सूर्यवंशी नहीं मानता है? देखिए, लेटेस्ट संग्रहालय अध्यक्ष 2024। हमीर रासो, गोत्रोच्चार, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय। गोत्रोच्चार, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, सुरजन चरित्र, ये सब तो मानते हैं ओझा जी। कौन कौन मानते हैं? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति, बेदला शिलालेख और गौरीशंकर हीराचंद ओझा। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति, बेदला शिलालेख और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये सब चौहानों को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। चौहान राजवंश के संस्थापक शासक हैं पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, अर्णोराज या वासुदेव? वासुदेव। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना की तथा सांबर झील का निर्माण करवाया। शिलालेख वाला टॉपिक यदि आपने मेरे साथ किया है तो आपको याद होगा, 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की और सांबर झील का निर्माण करवाया। और कुछ पुराने नगरों के नाम भी बिजोलिया शिलालेख में दिए गए हैं। अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांभर, नाडोल, जालोर या रणथंभौर? सांभर थी। राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी को 7वीं शताब्दी में नामक चौहान राजा ने बसाया था। कौन से चौहान राजा ने बसाया था? वासुदेव, सामंतदेव, सोमेश्वर या विग्रह राज? वासुदेव। चौहान शासकों की, ये की 2 बार आ गया, प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अजमेर, रणथंभौर, अहिछत्रपुर या दिल्ली? अहिछत्रपुर जो वर्तमान नागौर है। चाहमान या चौहान जंगल देश, जिसमें बीकानेर और उत्तरी मारवाड़ यानी जो फलोदी का इलाका है वो यहाँ के रहने वाले थे। उनके राज्य का प्रमुख भाग सपालदक्ष या सांभर था। राजधानी अहिछत्रपुर वर्तमान नागौर थी। किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? अजमेर, दिल्ली, सपालदक्ष या अहिछत्रपुर? मूल स्थान सपालदक्ष है, अहिछत्रपुर इनकी पहली राजधानी है। अजमेर के चौहानों
के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर के चौहानों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जालौर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, सपाल-दक्ष के चौहान या फिर नाडोल के चौहान? सपाल-दक्ष के चौहान। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? जालौर के चौहान, गुजरात के सोलंकी, जयपुर के कछुआ या शाकंभरी के चौहान? शाकंभरी के चौहान। चंदन राज की रानी रुद्राणी यौगिक क्रिया में निपुण थी। कौन सी क्रिया में निपुण थी? यौगिक क्रिया में। गुवक किस वंश का शासक था? चाहमान, कछवाह, प्रतिहार या हाड़ा? चाहमान या चौहान? चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव चौहान था। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता त्याग कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। दुर्लभ राज के पुत्र गुवक प्रथम ने चौहानों के आराध्य देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। क्या नाम है? पृथ्वीराज प्रथम, दुर्लभ राज द्वितीय, विग्रह राज तृतीय या पृथ्वीराज द्वितीय? पृथ्वीराज प्रथम। ये अजयराज के फादर थे। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के 5वें खंड में बताया गया है कि पृथ्वीराज प्रथम ने 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों को मार डाला जो पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए थे। निम्नलिखित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? चंदन राज, अजय राज, गुवक प्रथम या वाकपति राज? गुवक प्रथम। आप मुझे बताइए, जो हर्ष है इनकी बहन थी जीर्ण माता। जीर्ण माता मंदिर का निर्माण में भी एक चौहान शासक ने कराया था। यदि किसी को याद है तो कमेंट करें। अजमेर का संस्थापक था वासुदेव, गुवक, अजय राज या अर्णोराज? अजमेर का संस्थापक अजय राज था। अर्णोराज तो आना सागर झील बनवाई थी। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज ने 1105 से 1133 ईस्वी तक शासन किया था। इसने 1133 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। अजय राज ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। कौन से धर्म को? जैन धर्म को। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अनुसार अजय राज ने गजनी के सुल्तान गर्जन मतंगा किसको पराजित किया? गर्जन मतंगा को। और कौन से ग्रंथ के अनुसार? पृथ्वीराज विजय के अनुसार। अजय राज का समय चौहानों के साम्राज्य निर्माण का समय माना जाता है। चौहानों के साम्राज्य निर्माण का समय कौन सा माना जाता है? अजय राज का समय। अजय राज ने श्री अजय देव नाम से चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। अजय राज के कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमलवती का नाम भी मिलता है। श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे अलवर, भरतपुर, अजमेर या चित्तौड़गढ़? अजमेर। अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? चंद्रराज, दुर्लभ राज, विग्रह राज या पृथ्वीराज प्रथम? पृथ्वीराज प्रथम थे। अजमेर का पहला शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे कौन था? अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज या पृथ्वीराज? अजयराज ने किए थे और उसके कुछ सिक्कों पर किसका नाम मिलता है? रानी सोमलवती या सोमवती का। निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज से संबंधित है? 905 ईस्वी, 320 ईसा पूर्व, 1105 ईस्वी या 1305 ईस्वी? अजयराज का काल कौन सा है? 1105। यदि आपको याद है तो 1105 से 1133 ईस्वी तक अजयराज ने शासन किया था। इसके बाद में अर्णोराज आए थे। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, अजय राज या विग्रह राज?
अजय राज, इसने अजमेर की स्थापना की और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन अजमेर के चौहान राजा अजय राज के विषय में सही नहीं है? एक, अजय राज ने अजमेर या अजयमेरू के नवीन नगर की स्थापना की। पृथ्वीराज रासो के अनुसार अजय राज ने गर्जन मतंगा अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया था। दिल्ली दिल्लिका को अपने अधिकार में लेने वाला वह पहला चौहान शासक था। या कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमलवती का नाम उल्लिखित है। कौन सा सही नहीं है? दिल्ली दिल्लिका को अधिकार में लेने वाला वह पहला शासक था, पहला चौहान शासक ये नहीं था। विग्रहराज चतुर्थ था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था। राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है? कौन है वो? पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज द्वितीय, अर्णोराज या पृथ्वीराज तृतीय? अजयराज। पृथ्वीराज विजय के 5वें खंड के अनुसार अजयराज द्वितीय उर्फ सलेना ने मालवा के सुलहना और मुसलमानों को पराजित किया। उसने पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर दिया, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में चांदी के सिक्के चलाए थे। अर्णोराज चौहान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। या वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। कौन कौन से सही हैं? 1, 3 और 4। दूसरा गलत है। मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल नहीं रहा था, सफल रहा था। मालवा के नरवर्मन को अर्णोराज चौहान ने हराया था, ये गलत है। अजयराज के पुत्र अर्णोराज ने 1133 ईस्वी में शासन संभाला। अजयराज का कब है? 1105 से 1133 तक। उसने पंजाब के पूर्वी भाग और संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग को जीता। चालुक्य शासक कुमारपाल से वो पराजित हुआ था। उपाधियां क्या थी? महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक। उसने तुर्क आक्रांताओं तथा मालवा के राजा नरवर्मन को पराजित किया। उसने चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया। आना सागर झील का निर्माण करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। स्वयं शैव धर्म का उपासक था। अर्णोराज ने अजमेर में खतरगच्छ के अनुयायियों के लिए भी भूमि दान किया। स्वयं किसका था? शैव धर्म का। और ये कौन थे? जैन। इनके लिए भी भूमि दान किया था, यानी धार्मिक सहिष्णु था। आना सागर झील का निर्माण किसने कराया था? अर्णोराज ने। अजमेर किसने बसाया था? अजयराज ने। दरबारी विद्वान कौन थे? देवबोध और धर्मघोष। देवबोध और धर्मघोष किसके थे? अर्णोराज के। अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने 1155 ईस्वी में अर्णोराज की हत्या कर दी। चौहानों का पहला पितृहंता कौन है? जगदेव। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? कौन था? अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज प्रथम या जगदेव? जगदेव प्रथम ने हत्या की। और किसकी की? अर्णोराज की। अजमेर के पास पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज। वराह मंदिर और आना सागर झील दोनों का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। अजयराज ने क्या किया? अजमेर बसाया। कवि बंधु, कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? धारावर्ष, विग्रहराज चतुर्थ, कुंभा या सांगा? विग्रहराज चतुर्थ। सांगा की एक ही उपाधि है, हिंदू पथ। कुंभा की तो बहुत सारी है, दान गुरु, हाल गुरु, शेव गुरु, गजपति, हिंदू सुल्तान, राणो रासो, बहुत सारी उपाधियां हैं। विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव। शासनकाल क्या है? 1158 से 1163 ईस्वी। तोमरों व मुसलमानों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। विग्रहराज को कवि बांधव या कटिबंधु भी कहते हैं।
उसने संस्कृत भाषा में हरिकेली ग्रंथ की रचना की। कौन सी भाषा में? संस्कृत में। और ग्रंथ कौन सा है? हरिकेली। ललित विग्रहराज का लेखक सोमदेव इनका दरबारी विद्वान था। ललित विग्रहराज किसने लिखा था? सोमदेव ने। एक बार फिर से देखिए, विग्रहराज चतुर्थ का काल कौन सा है? 1158 से 1163 ईस्वी। उसने तोमरों और मुसलमानों को पराजित कर किस पर अधिकार किया? दिल्ली पर। कवि बांधव और कटिबंधु इसकी क्या थी? उपाधियां थी। संस्कृत भाषा में क्या लिखा? हरिकेली ग्रंथ लिखा। ये नाटक है। हरिकेली ग्रंथ क्या है? नाटक। ललित विग्रहराज का जो लेखक था सोमदेव, वो इनके दरबार में रहता था। ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ, बिसलदेव, पृथ्वीराज प्रथम, सोमेश्वर या अर्णोराज? विग्रहराज चतुर्थ, बिसलदेव। चौहान शासकों में किस शासक को बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है? विग्रहराज तृतीय, वासुदेव, वाकपतिराज प्रथम या विग्रहराज चतुर्थ? विग्रहराज चतुर्थ। नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई किसके द्वारा? हेमचंद्र सूरी, राजशेखर, सोमेंदर या चंद्रबरदाई? सोमदेव या सोमेंदर एक ही बात है। इसने ललित विग्रहराज लिखा था और ये बिसलदेव के दरबार में था। विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है। क्या है? भजन संग्रह है, नाटक, कविता या धार्मिक ग्रंथ? नाटक है ये। और कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना की किसने की? अर्णोराज, अजयराज, दुर्लभराज या विग्रहराज चतुर्थ? विग्रहराज चतुर्थ। अजयराज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है? चंडी शतक, हरिकेली, गीत गोविंद या ललित विग्रहराज? इन्होंने हरिकेली लिखी थी। ललित विग्रहराज किसने लिखा था? सोमदेव ने। और सोमदेव इनका विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी विद्वान था। इसने क्या लिखा था? ललित विग्रहराज। गीत गोविंद और चंडी शतक की टीका किसने लिखी थी? ये महाराणा कुंभा ने। अजमेर का पराक्रमी शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, वह था? कौन था? विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजयराज या पृथ्वीराज तृतीय? विग्रहराज चतुर्थ। किस चाहमान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? उदय सिंह तृतीय, राणा सांगा, विग्रहराज चतुर्थ या राणा हमीर सिंह? अब देखिए, राणा सांगा कहाँ का था? ये तो मेवाड़ का था। हमीर सिंह कहाँ का था? रणथंभौर के चौहानों का था। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आंसर सही हो जाएंगे। वर्तमान टोंक जिले में बिसलपुर कस्बा एवं बिसल सागर का निर्माण बिसलदेव द्वारा करवाया गया। बिसलदेव के काल को चौहानों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। बिसलदेव ने जाबालीपुर का नाम ज्वालापुर किया। जाबालीपुर जो वर्तमान जालोर है उसका नाम क्या किया? ज्वालापुर। दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने मलेच्छों को बार बार पराजित किया। इस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज द्वितीय, अर्णोराज या पृथ्वीराज चतुर्थ? पृथ्वीराज चतुर्थ। किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को या जाबालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, देवदत्त या अर्णोराज? विग्रहराज चतुर्थ। जगदेव कौन है? जिसने अर्णोराज की हत्या की थी। हत्या करके खुद क्या बना था? राजा। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज या अजयराज? विग्रहराज चतुर्थ ने इसको बनाया था। संस्कृत कॉलेज या संस्कृत स्कूल था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने
1198 ईस्वी में इसे क्या बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से मस्जिद बना दी। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला एवं मंदिर सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 ईस्वी में इस पाठशाला को तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में परिवर्तित करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः था क्या था? मस्जिद, संस्कृत कॉलेज, दरगाह है या राजप्रासाद। राजप्रासाद किसको बोलते हैं? महल को। ये संस्कृत कॉलेज था और 1198 ईस्वी में इसको क्या बनाया था? मस्जिद बनाया था। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा अवस्थित है कहाँ है? अजमेर, डूंगरपुर, झालावाड़ या झालरा पाटन। अजमेर में है। विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था और 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत कॉलेज को तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से मस्जिद बनवा दी। 2.5 दिन का झोपड़ा पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? सरस्वती पाठशाला, सरस्वती मंदिर, सरस्वती विद्यापीठ या सरस्वती आश्रम। सरस्वती पाठशाला और सरस्वती कंठाभरण नाम से क्या था? मंदिर। उस स्मारक का नाम बताएं जिसे 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। अजमेर शरीफ दरगाह है। 2.5 दिन का झोपड़ा, जामा मस्जिद या शाहबाद की शाही जामा मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा। ये शाहबाद की शाही जामा मस्जिद कहाँ है? शाहबाद 12 में है। और ये जामा मस्जिद कहाँ है? भरतपुर में। अजमेर शरीफ दरगाह आप जानते ही हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, ये भी अजमेर में है। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज या विग्रहराज चतुर्थ। सोमेश्वर। सोमेश्वर चौहान को बिजोलिया शिलालेख में प्रताप लंकेश्वर कहा गया है। सोमेश्वर चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया किसके बीच? अकबर और हेमू, राणा सांगा और बाबर, अमीर और अलाउद्दीन, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 1191 में पहला और 1191 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 ईस्वी तक शासक रहे थे। उपाधि क्या थी? राय पिथौरा और दल पुंगव। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में किनके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी, फिर वही मोहम्मद गौरी वही पृथ्वीराज चौहान। जीता कौन? मोहम्मद गौरी। सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 ईस्वी में किसने पराजित किया? लेकिन 1192 ईस्वी में वह उससे हार गया। कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या रामन राजा द्वितीय। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच कितने युद्ध लड़े गए थे? 4, 3, 2 या 1। मुख्य रूप से 2 युद्ध थे, बाकी अलग अलग ग्रंथ अलग अलग दावा करते हैं कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 27 बार हराया था या 24 बार हराया था, लेकिन मुख्य रूप से 2 युद्ध थे। कौन से थे? तराइन के युद्ध थे, पहला 1191 ईस्वी में और दूसरा 1192 ईस्वी में। इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? 1001, 1191, 1192 या 1206। 1191 में तराइन का पहला युद्ध, 1192 में दूसरा और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या खोखर के जाटों ने की। कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? कुंभलगढ़, रणथंबोर, राय पिथौरा या गागरोन। किला राय पिथौरा। दिल्ली के लालकोट किले का निर्माण 12वीं सदी में अनंगपाल तोमर के शासनकाल में हुआ। किला मुख्यतः कौन सा था? लालकोट किला।
यह दिल्ली का पहला शहर कहा जाता है। इस किले को पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से जीतकर नाम क्या रखा? राय पिथौरा। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप या सारंगधर? सारंगधर। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? जयानक, जनार्दन, चंद्रबरदाई, आशापति, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और पृथ्वी भट्ट। एक बार फिर से देखिए, जयानक, जनार्दन, चंद्रबरदाई, आशाधर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और पृथ्वी भट्ट। जयानक, जनार्दन, चंद्रबरदाई, आशाधर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और पृथ्वी भट्ट। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे। पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, रामानुज, चंद्रबरदाई या हरिहर? चंद्रबरदाई। क्या लिखा था? पृथ्वीराज राजसो। उसमें क्या दिया? अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। और उसका समर्थन किसने किया था? नैणसी और सूर्यमल्ल मिश्रण ने। कदम्बवास या केमास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? मालदेव, जयमल, कुमारपाल या पृथ्वीराज तृतीय? पृथ्वीराज तृतीय। ये मुख्यमंत्री नहीं थे, वास्तव में प्रधानमंत्री थे। एग्जाम में ये थोड़ा सा गलत छपा था। शासक बनने के समय 1166 ईस्वी में पृथ्वीराज की आयु मात्र 11 वर्ष की थी। अतः माता कपूरी देवी ने संरक्षक की भूमिका निभाई। कदम्बवास, केमास या केम्बवास उसका प्रधानमंत्री था। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? कदम्बवास, चंद्रबरदाई, वल्लभ या रणमल? कदम्बवास। चंद्रबरदाई तो लेखक था और रणमल रत्तीपार किसके दरबार में थे? राणा हमीर के, रणथंभौर वाले। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान या राणा हमीर? पृथ्वीराज चौहान की थी। पृथ्वीराज तृतीय को सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध कितने वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे? कितने वर्ष की आयु में? 11, 5, 21 या इनमें से कोई नहीं? 11 वर्ष। कौन सा एकमात्र ग्रंथ दावा करता है कि पृथ्वीराज की मृत्यु तराइन के युद्ध के मैदान में हुई थी? विरुद्ध विधि विध्वंस, तबकात नासिरी, पृथ्वीराज प्रबंध या हमीर महाकाव्य? विरुद्ध विधि विध्वंस। विरुद्ध विधि विध्वंस की रचना लक्ष्मीधर ने की थी। विरुद्ध विधि विध्वंस की रचना किसने की थी? लक्ष्मीधर ने। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु तराइन के मैदान में हुई थी। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कैद कर अजमेर लाया और अजमेर में ही पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। हमीर महाकाव्य तथा तबकात नासिरी के अनुसार पृथ्वीराज को कैद करके मार दिया गया। पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था? परमतिदेव चंदेल, उजवर्मा, कीर्तिवर्मा या यशोवर्मा? जिसके आगे चंदेल लगा है वही चंदेल, परमतिदेव चंदेल। पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में भरतपुर मथुरा क्षेत्र में बंडानकों का दमन किया तथा महोबा के शासक परमतिदेव चंदेल को हराकर उसे संधि करने के लिए विवश किया। 1182 के महोबा के युद्ध में परमतिदेव के सेनापति आल्हा व उदल वीर गति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज ने पंजून राय कछवाहा को महोबा का प्रशासक नियुक्त किया। ये इंपॉर्टेंट है। पंजून राय कछवाहा को महोबा का शासक, प्रशासक या शासक नियुक्त किया। बंडानकों का पूर्णतया दमन निम्न में से किसने किया था? सोमेश्वर, अजयराज, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया? पंजून राय, गोविंद राय, भुवनमल या उदयराज?
पंजून राय को। गोविंद राय भी पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था। पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमार्दी देव के मध्य अंतिम व निर्णायक युद्ध हुआ था। उरई, भीमदेव द्वितीय, महोबा या कालिंजर। महोबा का युद्ध हुआ था और कब हुआ था? 1182 में। पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय, भीमदेव प्रथम, जयचंद या परमर्दी देव। कौन था? भीमदेव द्वितीय था। जयचंद तो गढ़वाल था। परमर्दी देव क्या था? चंदेल। 1184 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार और पृथ्वीराज के मध्य नागौर का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद दोनों में क्या हुई? संधि।